क्रिस्टल क्लियर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, इसके फीचर्स और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नेंस क्या है और गुड गवर्नेंस क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड गवर्नेंस को समझने से पहले हमें टर्म गवर्नमेंट को समझना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट से ही गवर्नेंस को समझ सकते हैं और फिर गवर्नेंस से ही गुड गवर्नेंस को समझेंगे। एक स्टेट को स्टेट कंसिडर करने से पहले हमें उस स्टेट के 4 एसेंशियल एलिमेंट्स को देखना होगा। अगर उस स्टेट में ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स है तभी जाके हम उस स्टेट को स्टेट कंसिडर करेंगे। वो 4 एसेंशियल एलिमेंट्स है। पहला, टेरिटरी। एक स्टेट के पास टेरिटरी का होना ज़रूरी है, क्योंकि टेरिटरी के बिना तो स्टेट पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, पॉपुलेशन। उस टेरिटरी में पॉपुलेशन का भी होना ज़रूरी है। और तीसरा, गवर्नमेंट। उस टेरिटरी में रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए एक गवर्नमेंट का होना भी ज़रूरी है। फोर्थ जो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट है वो है सॉवरेनिटी। और वो जो स्टेट है वो इंटरनली और एक्सटर्नली सॉवरेन होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए, खुद मुख्तार होनी चाहिए। There should be no interference from the other states in its internal and external matters. तभी जाके हम उस स्टेट को सॉवरेन कहेंगे, एक संप्रभु स्टेट कहेंगे। और जब ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स क्वालिफाई होंगे तभी एक स्टेट रियल स्टेट कहलाएगी। So these were the 4 essential elements of the state: territory, population, government and sovereignty. नाउ इन्हीं 4 एसेंशियल एलिमेंट्स में एक एसेंशियल एलिमेंट है गवर्नमेंट। जब लोग किसी डिफिनिट टेरिटरी को ऑक्यूपाई करेंगे तो वहाँ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होंगे, एक गवर्नमेंट का निर्माण होगा, वहाँ एक गवर्नमेंट बनेगी वहाँ। अब ये गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्शन आर्म ऑफ द स्टेट. It is the concrete institution that controls and regulates the state's external and internal affairs and also manages the economy and resources of the state. और ये गवर्नमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एक स्टेट में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है, जैसे इंडिया, यूएसए, या अथॉरिटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है, जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, या अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है, जैसे मोनार्की, सऊदी अरबिया। एक स्टेट में गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम होता है लॉ बनाना, पावर को यूज़ करना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, स्टेट की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता की रक्षा करना, लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाना, स्टेट के जो रिसोर्सेज है इनको मैनेज करना और अल्टीमेटली नेशन को बिल्ड करना। अब गवर्नेंस को समझेंगे कि गवर्नेंस क्या है। गवर्नेंस होती है व्हेन गवर्नमेंट एक्शन में आती है, व्हेन गवर्नमेंट इज इन एक्शन। गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस थ्रू विच डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट एंड दीज डिसीजंस आल्सो मे नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो भी एक्शंस करे, चाहे वो लोगों के लिए ठीक हो या ठीक ना हो, चाहे वो एक्शंस राष्ट्र के निर्माण यानी नेशन बिल्डिंग के लिए बेनिफिशियल हो या बेनिफिशियल ना हो, चाहे वो लोगों के लिए जो पॉलिसीज़ बनाए वो पॉलिसीज़ इसके सिटीजन्स के लिए वेलफेयर का काम करे या वेलफेयर ना करे, यही जो एक्शंस होती है गवर्नमेंट की यही कहलाती है गवर्नेंस। ये जो गवर्नेंस है ये अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। ये डिपेंड करती है गवर्नमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करे पॉलिसीज़ को, कैसे गवर्नमेंट गवर्नेंस को चलाए। So, governance is the actions of the government, whether these actions are beneficial for its citizens and for the overall development of the state, or it may not be beneficial or overall development for the state. That is the secondary question. लेकिन governance तो कहलाएगी ये actions। अब governance के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि गुड गवर्नेंस क्या है। Year 1992, World Bank in its report titled Governance and Development
defined good governance as the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for the development. इसका मतलब क्या है? एक कंट्री या एक स्टेट जब वो पावर एक्सरसाइज करे स्टेट की इकोनॉमी और इसके रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके में यूज़ करके डेवलपमेंट करे, राष्ट्र का निर्माण करे और अपने सिटीजन्स का वेलफेयर करे, तभी जाके वो गवर्नेंस गुड गवर्नेंस कहलाएगी। और इस गुड गवर्नेंस के कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे। सो यूनाइटेड नेशंस हैज गिवन 8 प्रिंसिपल्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। और वो 8 करेक्टरिस्टिक्स क्या है या प्रिंसिपल्स क्या है? पहला, पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कॉन्सेस ओरिएंटेड, responsive, equity and inclusive, rule of law, effectiveness and efficiency. These are the 8 principles or characteristics of good governance given by United Nations. तो चले इन 8 characteristics और principles को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो है पार्टिसिपेशन। गुड गवर्नेंस हम तभी कहेंगे जब एक स्टेट के लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लोग अपने डिसीजंस देंगे फिर फॉर वेरियस डेवलपमेंटल पर्पजेज। एग्जाम्पल जैसे आज होता है लाइक इन ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी इन पंचायत, पीपल पार्टिसिपेट इन ग्राम सभा, बैक टू विलेज प्रोग्राम्स और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये क्या है? ये एक्टिव पार्टिसिपेशन है लोगों की। लोग फिर गवर्नमेंट उनके हिसाब से डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बनाती है डायरेक्टली और थ्रू वेरियस स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो यही तो है पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिव बनती है, गवर्नमेंट भी उन्हीं के हिसाब से फिर डेवलपमेंटल प्लान्स बनाती है। तो ये थी पार्टिसिपेशन। अब जो दूसरा है वो है अकाउंटेबिलिटी। गुड गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी का होना ज़रूरी है। गुड गवर्नेंस का एम होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल, और ये वेलफेयर तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक गवर्नमेंट लोगों के सामने अकाउंटेबल ना हो। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने के लिए सिटीजन्स वेरियस टूल्स का उपयोग करते हैं लाइक RTI, राइट इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ई गवर्नेंस। आज एक आम आदमी भी इन प्लेटफॉर्म्स या टूल्स का उपयोग करके गवर्नमेंट ऑफिशियल से इंफॉर्मेशन लेता है, फंड्स का हिसाब लेता है। तो यही है अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। गुड गवर्नेंस का जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है ट्रांसपेरेंसी। जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करें, जहां इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, जहां सारे सिटीजन्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, कोई निपोटिज्म ना हो, फ्री मीडिया हो, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाए और उन पॉलिसीज़ का बेनिफिट लोगों तक पहुँचे, सिटीजन्स का हक अच्छी तरह से मिले, तभी वो गवर्नेंस एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होगी, एक गुड गवर्नेंस होगी। तो ये है ट्रांसपेरेंसी ऑफ गुड गवर्नेंस। अब आते हैं गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस के फोर्थ प्रिंसिपल पे, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे। वो है कंसेंसस ओरिएंटेड। गवर्नेंस कंसेंसस ओरिएंटेड होनी चाहिए, जिसमें अगर गवर्नमेंट बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड ना करे, कम से कम सब सिटीजन्स के लिए बेटर करे, कॉमन मिनिमम अचीव करे। ये भी गुड गवर्नेंस का एक फीचर है कि जहाँ लोगों की डिमांड्स तो बहुत सारी होगी, फिर गवर्नमेंट और सिटीजन्स एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आए और दोनों उस पर एग्री करें। तो ये है कंसेंसस ओरिएंटेड और ये है फीचर गुड गवर्नेंस का। अब गुड गवर्नेंस का जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर और प्रिंसिपल है वो है इक्विटी और इंक्लूसिवनेस। इक्विटी और इंक्लूसिवनेस क्या है? गुड गवर्नेंस एश्योर करती है एक इक्विटेबल सोसाइटी को, जिस सोसाइटी में जो बैकवर्ड क्लास लोग होंगे या जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, उनके लिए गवर्नमेंट एक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसीज फ्रेम करती है लाइक रिजर्वेशन टू इम्प्रूव और टू मेंटेन देयर वेलबींग एंड टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। तो ये है गुड गवर्नेंस का एक फीचर, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, जहाँ पे एक सोसाइटी में जितने भी क्लास के लोग होंगे सब इंक्लूड होंगे, ऑल विल बी इंक्लूडेड।
अब गुड गवर्नेंस का जो सिक्स्थ प्रिंसिपल है या सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। गुड गवर्नेंस में एक गवर्नमेंट जितने भी पॉलिसीज बनाती है या जितने भी एक्शंस करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो ग्राउंड लेवल पे वो इफेक्टिव और एफिशिएंट होनी चाहिए, जिससे लोगों का रियलिटी में वेलफेयर हो, लोगों का रियलिटी में निर्माण हो। गवर्नमेंट को सिर्फ पॉलिसीज ही नहीं बनानी है, उनको इम्प्लीमेंट भी करना है विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, जिसमें सिटीजन्स का फीडबैक फिर अच्छा होगा। अब गुड गवर्नेंस का जो सेवंथ प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है रूल ऑफ लॉ। गुड गवर्नेंस रूल ऑफ लॉ भी एश्योर करती है, जिसका मतलब है सबके लिए कानून एक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। जहाँ अमीर भी एक लाइन में खड़ा हो और गरीब भी, जहाँ इक्वल पनिशमेंट होगा अगर कोई लॉ को वायलेट करे, चाहे रिच हो या पुअर हो। वही है रूल ऑफ लॉ। एवरीवन इज इक्वली ट्रीटेड बिफोर लॉ, दैट इज रूल ऑफ लॉ, and this is the seventh feature of good governance given by United Nations. अब गुड गवर्नेंस का जो एट्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर और प्रिंसिपल है वो है रेस्पॉन्सिवनेस। जहाँ गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस रेस्पॉन्सिव हो टुवर्ड्स द डिमांड्स ऑफ पीपल। लोग जो भी डिमांड करे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट उसका रेस्पॉन्स दे, गवर्नमेंट एक्टिवली रेस्पॉन्स दे लोगों के डिमांड्स का, वो होती है रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट एक गुड गवर्नेंस में। सो दीज वर द 8 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और आने वाले वीडियोस आराम से मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।